गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आए हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 से करने से पहले मैं कुछ फार्मूला आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम फार्मूला बताते हैं आपको साइन सी और प्लस में साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला ये फार्मूला मैंने आपको ए और बी में बता रखा है, तो मैं ए और बी लिख देता हूँ, साइन ए और साइन बी। तो इसका फार्मूला है बेटा 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 और साइन ए माइनस साइन बी। इसका फार्मूला है बेटा 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 और साइन ए माइनस बी अपॉन 2 और कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला। तो इसका फार्मूला बेटा 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 और कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 और कॉस ए माइनस कॉस बी। तो इसका फार्मूला है बेटा -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी अपॉन 2। तो ये 4 फार्मूले बताए मैंने, साइन ए प्लस साइन बी का, साइन ए माइनस साइन बी का, कोस ए प्लस कोस बी का और कोस ए माइनस कोस बी का। ये फार्मूले बेटा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी। तो मैं फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि बच्चों को शायद कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फार्मूले लर्न नहीं करते और फिर वीडियो देखते हैं तो फिर उनको लगता है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आते। तो जब बेटा आपको फार्मूले ही याद नहीं हुए हैं तो क्वेश्चन कैसे समझ में आएंगे, इसलिए मैं दोबारा से फार्मूले आपको याद करवा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ। तो 4 फार्मूलाज तो ये लिख दिए मैंने, तो 4 फार्मूला और लिखूंगा। फिर ये जो 8 फार्मूला हैं इनसे हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो 4 फार्मूले और देखिए बेटा, इसमें हमारा फार्मूला है 2 साइन ए और कॉस बी। इसका फार्मूला है बेटा साइन ए प्लस बी और प्लस में साइन ए माइनस बी और 2 कॉस ए साइन बी। तो इसका फार्मूला है बेटा साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। और नेक्स्ट फार्मूला है हमारा 2 साइन ए और साइन बी। तो पहले हम कोस का कर लेते हैं, 2 कॉस ए और कॉस बी। तो इसका फार्मूला है बेटा कॉस ए प्लस बी और प्लस में कॉस ए माइनस बी। अब हम करेंगे 2 साइन ए और साइन बी का फार्मूला। तो इसमें बेटा जो माइनस वाली ब्रैकेट है वो पहले आती है, तो इसमें हो जाएगा हमारा कॉस ए माइनस बी। तो इस फार्मूले को बड़े ध्यान से याद करना क्योंकि इसमें माइनस वाली ब्रैकेट पहले आती है। कॉस ए माइनस बी माइनस और कॉस ए प्लस बी। बाकी सभी फार्मूलों में पहली ब्रैकेट आपको ए प्लस बी मिलेगी, लास्ट वाले में ए माइनस बी मिलेगी। बाकी सभी फार्मूलाज में आपको सेकंड वाला जो एंगल है ए माइनस बी का मिलेगा, लास्ट वाले में आपको ए प्लस बी का मिलेगा। तो ये अच्छी तरह से लर्न कर लेना। जो मैंने ये आपको 8 फार्मूलाज अभी लिखवाए हैं और अभी इनके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा प्रूव दैट। हमें प्रूव करना है
cos 3 पाई अपॉन 4 प्लस में x और माइनस cos 3 पाई अपॉन 4 माइनस x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 साइन x। तो हमें क्या करना बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है। तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं सॉल्यूशन में। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी cos 3 पाई अपॉन 4 और प्लस में x और माइनस cos और 3 पाई अपॉन में 4 माइनस में x। तो ये जो पहले वाली ब्रैकेट है बेटा, ये हमारा कंप्लीट एंगल A है और दूसरे वाली जो ब्रैकेट है ये हमारा कंप्लीट एंगल B है। तो मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ कि ये फार्मूला लगेगा, इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे cos A माइनस cos B। तो इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था कि cos A माइनस cos B का फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 2 साइन A प्लस B अपॉन 2 और साइन A माइनस B अपॉन 2। तो यहाँ पर जो हमारा A एंगल है वो ये पहले वाली कंप्लीट ब्रैकेट है जो cos के बाद है, और जो यहाँ पर हमारा B एंगल है वो इस cos के पीछे जो ये कंप्लीट एंगल है इसको हम B लेंगे। तो इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो माइनस 2 साइन, और हमारा एंगल A है, यहाँ पर मैं बड़ी ब्रैकेट का यूज कर लेता हूँ, और हमारा एंगल जो A है वो है 3 पाई अपॉन 4 और प्लस में x, और एंगल जो B है वो है हमारा 3 पाई अपॉन 4 माइनस में x और अपॉन में 2। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ बेटा, जो ये कोस है जहाँ पर मेरी उंगली है इसके पीछे ये कंप्लीट एंगल A है, और ये दूसरे वाला जो कोस है इसके पीछे जो एंगल है ये कंप्लीट ब्रैकेट हमारा एंगल B है। तो मैंने माइनस 2 साइन A प्लस B अपॉन 2 किया है। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, A माइनस B अपॉन 2। तो हमारा एंगल A का काम कौन कर रहा है, 3 पाई अपॉन 4 और प्लस में x, और B का काम कर रहा है हमारा 3 पाई अपॉन 4 और माइनस x, और अपॉन में क्या लिखेंगे बेटा, 2। तो ये मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया है। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस 2 साइन, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखिए बेटा इधर 3 पाई अपॉन 4 और प्लस में x, तो यहाँ पर प्लस है तो डरने की बात नहीं है, अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। 3 पाई अपॉन 4 और माइनस x, और इस कंप्लीट के नीचे बेटा 2 आ जाएगा, और फिर साइन, इसमें भी हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे 3 पाई अपॉन 4 और प्लस में x। तो यहाँ पर बेटा ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, 3 पाई अपॉन 4 माइनस का और x हमारा प्लस का हो जाएगा, और अपॉन में 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर x प्लस का और x माइनस का, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और इस ब्रैकेट के अंदर 3 पाई अपॉन 4 प्लस का है और 3 पाई अपॉन 4 माइनस का, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा क्या बचेगा, अब नीचे जगह नहीं बची है बेटा, ऊपर जो स्टेप हमने कर लिए हैं मैं उनको इरेज कर देता हूं। तो इससे आगे हम क्या लिखेंगे, देखिए इधर आगे हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड चल रही है उसमें आप देखिए माइनस 2 साइन, और ऊपर हमारा बचा है 3 पाई अपॉन 4 और प्लस में 3 पाई अपॉन 4 और अपॉन में 2, और साइन अगली ब्रैकेट में हमारा क्या बचा है, x और x, तो इसमें हम लिखेंगे x प्लस में x और अपॉन में 2। ये हो गया हमारा। तो अब हम इनको सोल्व कर लेते हैं। नीचे वाला मैं इरेज कर लेता हूँ, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड चल रही है। हम जो एंगल में ब्रैकेट है वहाँ पर माइनस
वहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 3π/2, 3π/4 और 3π/4, तो ये बेटा ये डबल हो गया, 3π/4 हमारा डबल हो गया है और इस कंप्लीट के नीचे 2 है। इसी तरह से नेक्स्ट ब्रैकेट में बेटा x + x हमारा डबल हो गया 2x और नीचे हमारा अपॉन में 2 है। तो इस 2 से बेटा ये 2 कैंसिल हो गया है और इस 2 से भी ये 2 कैंसिल हो गया है। जो एंगल में था हमारा -2 साइन और ये आ गया 3π/4 और ये आ गया हमारा साइन x। अब हम 3π/4 की वैल्यू निकालेंगे, -2 साइन, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा π-π/4। क्यों लिख सकता हूँ मैं इसको 3π/4 को ऐसा, क्योंकि आप एलसीएम लेकर देखिए दोबारा से वही 3π/4 आ जाएगा। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, -2। अब पाई के ऊपर हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही रहेगा और इसके साथ पीछे वाला एंगल आ जाएगा π/4। फिर हम साइन देखेंगे, भाई पाई में से कुछ क्वांटिटी माइनस है तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड में साइन क्या होता है, प्लस का, तो इसका मतलब साइन बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। और पीछे क्या चल रहा है हमारा साइन x -2। अब साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√2। π/4 का मतलब है 45 और ये है हमारा साइन x। अब इधर देखिए साइड में हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड चल रही है उधर नीचे स्पेस नहीं बचा, तो एक तो जो ये माइनस है हमारा माइनस, उसके बाद बेटा जो ये 2 है इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 × √2 और पीछे हमारा क्या है 1/√2 और साइन x, तो इसके पीछे हम अपना 1/√2 और क्या लिख देंगे साइन x। तो बेटा एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, एक तो माइनस और एक √2 और एक बचा हमारा साइन x। और यही हमारी राइट हैंड साइड थी, आप देख लीजिए क्वेश्चन में। तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल ले आए, राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 11 किया है। तो ये है बेटा इसका सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 करवाते हैं आपका। अगर आप फार्मूले अच्छी तरह से याद कर लोगे सभी तो फिर आपको थोड़ी सी भी परेशानी नहीं आएगी। अगर आपने फार्मूले ही याद नहीं किए, अगर फार्मूले आपको टिप्स पर याद नहीं है, लर्न नहीं है, तो फिर आपको परेशानी ही परेशानी आएंगी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा हमारा प्रूव दैट साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x और ये है इज इक्वल टू साइन 2x और साइन 10x। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 बेटा। हमें लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल दिखानी है, राइट हैंड साइड के। प्रूव दैट साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x और साइन 10x। तो हम अपने सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा वो है साइन स्क्वायर 6x और साइन स्क्वायर 4x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 6x का कंप्लीट का स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं साइन 4x का कंप्लीट का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए रफली a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है बेटा, a माइनस b और a प्लस b। उसी तरह से ये इस ब्रैकेट में हमारा a है और इस ब्रैकेट में हमारा b है। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन 6x माइनस साइन 4x और अगली ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा साइन 6x और प्लस में साइन 4x। हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया है, a² माइनस b², a माइनस b और a प्लस b।
यहाँ पर ए का काम हमारा साइन 6x करता है और बी का काम साइन 4x करता है। अब हम इसमें बेटा यूज करेंगे जो अभी फार्मूले आपको पढ़ाए थे वो 8 फार्मूला। यहाँ पर फार्मूला है हमारा साइन ए माइनस साइन बी। ए का काम यहाँ पर 6x कर रहा है और बी का काम यहाँ पर 4x कर रहा है। तो साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला क्या होगा बेटा, 2 cos और एंगल ए प्लस में एंगल बी और अपॉन में 2। ए को जब मैं ए बोलता हूँ तो उसका मतलब 6x है और जब मैं बी बोलता हूँ तो बेटा उसका मतलब है 4x, क्योंकि ए का काम 6x ने किया है और बी का काम 4x ने। तो 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 और साइन a माइनस बी अपॉन 2। तो ये हमें इसके ऊपर जो पहली ब्रैकेट थी उसका फार्मूला हमने यूज कर लिया है, उसका फार्मूला हमने लगा दिया। अब सेकंड ब्रैकेट पर फार्मूला लगाएंगे और इन दोनों ब्रैकेट के बीच में बेटा मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखेंगे। ये हमारा फार्मूला है साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला। तो इसका फार्मूला होता है बेटा 2 साइन ए और प्लस बी अपॉन 2 और साइन, यहाँ पर जगह नहीं बची तो मैं नीचे इसके साथ लिख रहा हूँ बेटा साइन सॉरी कॉस आएगा, कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। तो ये मैंने पहली ब्रैकेट पर फार्मूला लगाया साइन ए माइनस साइन बी का। ये फार्मूला यहाँ तक कंप्लीट हो गया था, यहाँ तक। फिर मैंने नेक्स्ट ब्रैकेट पर फार्मूला लगाया साइन ए प्लस साइन बी का। तो ये फार्मूला आपके सामने है, ये फार्मूला हो गया कंप्लीट। अब जो कैलकुलेशन में आएगा उसको हम लिखते चलेंगे। 2 cos 6x और प्लस 4x आ गया बेटा हमारा 10x अपॉन 2 और साइन और 6x माइनस 4x आ गया हमारा 2x अपॉन 2 और मल्टीप्लाई में 2, ठीक है। और 2 साइन और 6x प्लस 4x आ गया बेटा हमारा 10x अपॉन में 2 और cos और 6x माइनस 4x हमारा आ गया 2x और अपॉन में 2। अब जो कैंसिल होता है उसको हम कैंसिल कर देंगे। इस ब्रैकेट में 2 से बेटा 2 कैंसिल हो रहा है, इस ब्रैकेट में 2 5 जा 10 कैंसिल हो रहा है, इस ब्रैकेट में 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और इस ब्रैकेट में 2 5 जा 10 कैंसिल हो रहा है। तो नीचे देखिए आप तो क्या बच गया हमारा 2 cos, ये आ गया 5x और ये आ जाएगा बेटा हमारा साइन x मल्टीप्लाई ये हमारा 2 और साइन ये आ गया हमारा 5x और ये आ जाएगा बेटा हमारा cos x। तो इस तरह से हमारा यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट पूरा नहीं हुआ है लेकिन यहाँ तक हो चुका है। इससे आगे के स्टेप मैं ऊपर लिखूंगा, नीचे स्पेस नहीं बचा। तो देखिए ये दोनों, एक तो मैं इस 2 को बेटा मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, एक 2 को, एक cos 5x को और sin 5x को मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड हमारी चल रही है तो मैंने क्या किया, cos 5x को और sin 4x को इकट्ठा लिख दिया, सभी मल्टीप्लाई में है तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं। दूसरा हमारा क्या बचा है, एक 2 बचा है और एक sin x और एक क्या बचा बेटा cos x। तो एक बचा हमारा cos x। तो ये हो गया, ये हमारा 5 है sin 5x। तो ये फार्मूला देखिए बेटा यहाँ पर 2 cos 5x और sin 5x। नेक्स्ट स्टेप लिखने से पहले मैं आपको यहाँ पर देखिए इस सर्कल के अंदर कुछ फार्मूला बता रहा हूँ। तो sin 2x का फार्मूला क्या होता है बेटा, 2 sin x और cos x। तो जब 2 sin x और cos x दे रखा हो तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा, sin 2x। जो एंगल यहाँ पर होता है उसका डबल हो जाता है यहाँ पर। उसी तरह से आप क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर क्या है, sin 5x और cos 5x।
ये तीनों मल्टीप्लाई में है। अगर कोस पहले लिख रखा है और साइन बाद में तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा बेटा, जो एंगल यहाँ पर 5x है हमारा, तो यहाँ पर उसका डबल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन 10x। ठीक है, तो यहाँ से ये मिलकर हमारा ये फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन 10x और मल्टीप्लाई में, और ये फार्मूला मैंने आपको बता ही दिया 2 sin x और cos x। देखिए 2 sin x और cos x किसका फार्मूला होता है, sin 2x का, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, sin 2x। अब मैं इसको इरेज कर दूं, ये मैंने आपको समझाने के लिए सर्कल के अंदर बताया था, इसको फेयर में नहीं लिखना है। तो हमारा आंसर आ गया sin 10x और sin 2x। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है बेटा वो कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को समझना है। जो मैंने आपको 8 फार्मूले बताए थे बेटा, वही फार्मूले आपको लर्न करने हैं और उसी से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर किसी को समझते वक्त परेशानी आ रही है तो वो उसी बच्चे को आएगी जिन्होंने फार्मूले टिप्स पर लर्न नहीं किए हैं, या क्वेश्चन से पहले भी जो फार्मूले बताए हैं करवाने से पहले भी बार बार बोलता हूँ तब भी नहीं करता, तो फिर उस बच्चे को समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। उस बच्चे को समझ में आएगा जो फार्मूले अच्छी तरह से लर्न करेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फार्मूले का ही यूज कर रहे हैं सभी क्वेश्चनों में, और फार्मूले आपको आते नहीं होंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा। आप सिंपल सी बात देखिए, जब तक आपको, मान लो आपको किसी फ्रेंड के घर जाना है तो उसका फ्रेंड का एड्रेस ही नहीं पता होगा तो वहां पर आप कैसे पहुंच पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड के घर का एड्रेस याद करना पड़ेगा, तभी आप उसके घर पर पहुंच पाओगे। उसी तरह से आपको पहले फार्मूले लर्न करने पड़ेंगे, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, तो ये बेटा हमारा प्रूव दैट, ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने अभी किया है, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x और इज इक्वल टू साइन 4x और साइन 8x। बिल्कुल एज इट इज सेम क्वेश्चन है जो हमने किया है। फर्क इतना है कि इसकी स्टेटमेंट कोस में दे रखी है और उसकी लेफ्ट हैंड साइड किस में थी, साइन में। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा cos 2x का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं cos 6x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर वही फार्मूला लगाएंगे हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। तो इस 2 के नीचे हमारा ये cos 2x a है और इस 2 पावर के नीचे हमारा cos 6x b है। तो इस पर हम फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा cos 2x माइनस में cos 6x और अगली ब्रैकेट में cos 2x और प्लस में cos 6x। तो ये हो गया हमारा बेटा यहाँ तक का प्रोसेस। तो हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले का यूज किया है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम इसका फार्मूला लगाएंगे cos a माइनस cos b का। इसका फार्मूला मैंने आपको बता रखा है, माइनस टू साइन ये आएगा हमारा a और प्लस b अपॉन 2। मैं जहाँ पर a बोलता हूँ तो उसका मतलब 2x और जहाँ पर b बोलता हूँ उसका मतलब 6x, क्योंकि हम फार्मूला लगा रहे हैं cos a माइनस cos b का। तो a की जगह पर आया है 2x और b की जगह पर आया है 6x। तो साइन a माइनस बी अपॉन 2। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट का जो फार्मूला है वो हमने राइट कर दिया है। अब सेकंड ब्रैकेट पर फार्मूला हम लगाएंगे cos a प्लस cos b का फार्मूला है। तो इसका फार्मूला मल्टीप्लाई में, तो 2 cos और a प्लस में b अपॉन 2, और यहाँ पर जगह नहीं बची, मैं नीचे लिख रहा हूँ बेटा, और फिर आएगा cos a माइनस बी और अपॉन में 2।
तो इस पहली ब्रैकेट का जब फार्मूला लगाया तो हमारी ये टर्म आई यहाँ तक, और दूसरी ब्रैकेट पर फार्मूला लगाया तो हमारी ये टर्म आई यहाँ तक। तो हम नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं यहाँ पर -2 साइन, और ये हो जाएगा 2x प्लस में 6x, तो 8x अपॉन में 2, और साइन ये 2x में से बेटा 6x गया तो ये बचेगा हमारा माइनस में 4x और अपॉन में 2, और मल्टीप्लाई में 2। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर देता हूँ क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला स्टेप मिक्स ना हो। तो यहाँ पर हमारा 2 cos, और ये 2x प्लस में 6x, तो ये आ जाएगा हमारा 8x अपॉन में 2, और cos, और ये 2x में से 6x गया तो ये बचेगा हमारा बेटा -4x अपॉन में 2। अब जो एंगल में जो जिससे कैंसिल होता है कैंसिल कर देंगे, 2 4 जा 8, और ये एंगल में 2 2 जा 4, और इस एंगल में 2 4 जा 8, और यहाँ पर इस एंगल में 2 2 जा 4। तो एट लास्ट हमारा यहाँ तक क्या बचेगा, 2 साइन, और ये 4x, और ये साइन माइनस का 2x, और ये मल्टीप्लाई 2 cos और 4x, और ये लास्ट में cos और माइनस में 2x। अब नीचे जगह नहीं बची है बेटा लिखने की, चलो एक स्टेप तो मैं और लिख देता हूँ, -2 और साइन 4x। ये देखिए बेटा यहाँ पर साइन के एंगल में माइनस है, तो मैंने बता रखा कि साइन के एंगल में माइनस हो तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, तो इस माइनस को मैं बाहर लिख लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x, और मल्टीप्लाई 2 cos 4x, और ये देखिए इधर cos के एंगल में माइनस है बेटा, तो cos अपने माइनस को खत्म कर देता है। दो ही ऐसे हैं जो अपने माइनस को खत्म करते हैं, cos और सेकेंट। तो cos अपने एंगल के माइनस को खत्म कर देगा, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं cos 2x। तो अब हमारी जगह नहीं बची है नीचे, तो मैं ऊपर के कुछ स्टेप रब करके इसको ऊपर लिख रहा हूँ, आगे जो इसका प्रोसेस है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या चल रही है बेटा हमारी, तो ये देखिए बेटा एक माइनस आगे है और एक माइनस साइन 2x के आगे है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा 2 साइन 4x और साइन 2x, और पीछे हमारा क्या बचा हुआ है, 2 cos 4x और cos 2x। अब मैं क्या करूँगा बेटा, एक 2 और साइन 4x को और 2 को और cos 4x को इकट्ठा लिख दूंगा, क्योंकि ये फार्मूला बन जाएगा 2 साइन 4x और cos 4x मल्टीप्लाई में, और जिन पर मैंने टिक मार्क नहीं किया है उनको मैं इकट्ठा लिख देता हूँ। एक तो ये 2 बचा हुआ है और एक ये साइन 2x, और लास्ट में क्या है हमारा cos 2x। तो ये देखिए बेटा हमारा 2 साइन 4x और cos 4x, तो ये किसका फार्मूला बन गया, ये साइन 8x का फार्मूला बन गया, और ये 2 साइन 2x और cos 2x, तो ये हमारा फार्मूला बन गया बेटा साइन 4x का। और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने ये अपना क्वेश्चन सोल्व किया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बेटा आगे। तो हम केवल फार्मूलाज अप्लाई कर रहे हैं सभी में, और ये ध्यान रख रहे हैं कि एंगल में क्या चीज़ चल रही है, एंगल में कौन किस से कैंसिल होता है, और एंगल में एंगल का जो एंगल के अंदर माइनस का साइन आ जाता है तो उसको कौन खत्म करता है या फिर कौन उसको बाहर निकाल देता है। तो ये चल रहा है हमारा। तो अब आगे देखिए इधर। तो क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं बेटा हम। 14 है हमारा, प्रूव
prove that sin 2x और प्लस 2 sin 4x और प्लस sin 6x और इज इक्वल टू 4 cos square x और sin 4x तो ये हमें प्रूव करना बेटा, बोथ साइड इक्वल दिखानी है। तो इस क्वेश्चन में भी हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है, sin 2x और प्लस में 2 sin 4x और प्लस में sin 6x, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है बेटा। इसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है 4 cos square x और sin 4x के। तो देखिए ये सभी प्लस में कनेक्ट है अपने आप, और प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि कॉम्यूटेटिव होता है और एसोसिएटिव भी। तो मैं sin 6x को पहले लिख लेता हूँ और उसके बाद मैं लिखता हूँ sin 2x को, और इस तरह से मैं इन दोनों को ब्रैकेट में क्लोज कर लेता हूँ, और हमारी जो बीच वाली टर्म है उसको मैं लास्ट में लिखता हूँ 2 sin 4x। तो मैंने इस तरह से इनको मैनेज किया है। sin 6x को पहले लिखा है, उसके बाद sin 2x को, और फिर प्लस करके उस 2 sin 4x को बाद में इनके ऊपर ब्रैकेट लगा दी। क्यों लगा दी? क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे sin a और प्लस sin b का फार्मूला। तो ये हो जाएगा बेटा 2 sin और a प्लस में b अपॉन 2, और मैं जब a बोलता हूँ तो मैं साइन के पीछे जो 6x है तो मेरा मीनिंग वहाँ पर 6x बोलने का होता है, और जहाँ पर मैं b बोलता हूँ तो यहाँ पर साइन के पीछे 2x है तो b बोलने का मतलब मेरा 2x लिखने का होता है। तो 2 sin a प्लस b अपॉन 2 और cos a माइनस b अपॉन 2, और लास्ट वाली टर्म बेटा प्लस में है, मल्टीप्लाई में नहीं, तो साइन का ध्यान रखना है। बिल्कुल मैथमेटिक्स में साइन का बहुत ध्यान रखना होता है। तो 2 साइन और 6x प्लस में 2x बेटा 8x आ जाएगा, और अपॉन में 2 है, और ये cos और 6x में से 2x गया तो 4x आ गया, और नीचे बेटा 2, और लास्ट टर्म हमारी प्लस में है, प्लस में 2 साइन और 4x। एंगल में जो कैंसिल होता है उसको ऊपर नीचे कैंसिल कर देंगे, 2 4 जा 8 और यहाँ पर 2 2 जा 4। तो क्या आ जाएगा बेटा हमारा 2 साइन और यहाँ पर 4x एंगल आ गया, और cos यहाँ पर हमारा 2x एंगल आ गया, और प्लस में लास्ट टर्म हमारी क्या चल रही है पहले से ही 2 साइन 4x। अब देखिए बेटा 2 साइन 4x इसमें भी है और 2 साइन 4x इसमें भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा 2 साइन और 4x कॉमन आ गया, तो इधर तो क्या बचेगा cos 2x बचेगा, और प्लस में इधर क्या बचेगा बेटा 1 बचेगा। तो यहाँ पर नीचे अब जगह नहीं बची है, मैं ऊपर वाला 1-2 स्टेप रब करके, तो जो बचा हुआ स्टेप है हमारा 1-2 उसको ऊपर करवाता हूँ मैं, तो आप ध्यान से देखते रहो। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड बेटा क्या चल रही है, क्या आ चुकी है 2 साइन और 4x, और अंदर आ चुका है cos 2x और प्लस में 1। तो हमें क्या प्रूव करना था बेटा इसमें, अब इसका फार्मूला हम लिख देंगे, देखिए ब्रैकेट के अंदर, तो 2 साइन 4x, तो ये cos 2x प्लस 1 है बेटा, तो मैं इसको 1 प्लस cos 2x भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एडिशन में आप आगे पीछे लिख सकते हो, एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है। और ये यहाँ पर रफ में देखिए मैंने आपको 1 प्लस cos 2x का फार्मूला बता रखा है, नहीं तो फिर एक बार फिर बता रहा हूँ, इसका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, और एक होता है 1 माइनस cos 2x, तो इसका फार्मूला होता है बेटा 2 साइन स्क्वायर x। तो मैं क्वेश्चन
करवाते करवाते भी आपको फार्मूले दोबारा से लिख रहा हूँ, दोबारा से मैं मेहनत कर रहा हूँ, केवल इसलिए कि जिन बच्चों ने फार्मूले लर्न नहीं किए हैं तो बच्चे ये इस तरह से अपने आप को ना पाए कि हमारे को समझ में नहीं आया। तो बेटा फार्मूले लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए। तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, 1 प्लस cos 2x किसके इक्वल होता है 2 cos स्क्वेयर x के। तो ब्रैकेट के अंदर देखिए, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस cos 2x ही है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 2 cos स्क्वेयर x। अब यहाँ पर देखिए, तो इस 2 की बेटा इस 2 की और इस 2 की जो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 4, और ये हमारा क्या बचा sin 4x, और ये हमारा क्या बचा बेटा cos स्क्वेयर x। और यही हमें प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड की। तो इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट किया। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की जो स्टेटमेंट है बेटा उसको लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है cot 4x और ब्रैकेट के अंदर sin 5x प्लस में sin 3x और इज इक्वल टू cot x और ब्रैकेट के अंदर है बेटा sin 5x माइनस में sin 3x। तो ये है बेटा हमारी बोथ साइड। तो क्वेश्चन 15 में भी हमारी दो साइड दे रखी हैं, हमें दोनों साइड इक्वल दिखानी है। तो इसमें भी बेटा हम क्या लेकर चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड। तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। ये है cot 4x और ये हमारा बेटा अंदर sin 5x प्लस में sin 3x। तो बेटा cot 4x को हम क्या लिख सकते हैं, cot 4x को cos 4x अपॉन में sin 4x। और जो ब्रैकेट के अंदर है बेटा इस पर मैं फार्मूला लगाऊंगा sin a प्लस sin b का फार्मूला। तो इसका फार्मूला होता है बेटा यहाँ पर 2 sin a प्लस b अपॉन 2। तो a का मतलब क्या है बेटा, a का मतलब यहाँ पर 5x है और b का मीनिंग है यहाँ पर 3x। और उसके बाद cos और a माइनस b और अपॉन में 2। तो मैंने ब्रैकेट के अंदर sin a प्लस sin b का फार्मूला लगा दिया है। तो बाहर हमारा क्या चल रहा है cos 4x और नीचे हमारा sin 4x और मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट का यूज करेंगे 2 sin और 5x प्लस में 3x बेटा ये हो जाएगा 8x अपॉन 2 और cos और ये 5x में से 3x गया तो ये बचेगा हमारा 2x और अपॉन में 2। तो देखिए बेटा इधर cos 4x और नीचे sin 4x। तो इसके मल्टीप्लाई में 2 और sin ब्रैकेट में जो ये कैंसिल हो रहा है बेटा 2 4 जा 8 और ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। तो इधर बचेगा sin 4x और इधर बचेगा बेटा हमारा cos x। तो sin 4x ऊपर है और sin 4x नीचे भी है, तो ये बेटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या बच गया 2 और एक बचा है हमारा cos 4x और एक बचा हमारा cos x। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लिया बेटा। इसके आगे हम इसको सोल्व नहीं कर सकते,
तो ऐसा आपको 10th में भी हुआ था, जैसे 8.4 एक्सरसाइज थी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की, तो उसमें भी एक दो क्वेश्चन आपका ऐसा था जिसमें आपने दोनों साइड सॉल्व की थी, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। टीचर ने कहा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड नहीं लेकर आ सकते, तो हमें दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ती है। तो उसी तरह से बेटा हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली है, इससे आंसर नहीं आया है अभी तक, तो मैं राइट हैंड साइड को और सॉल्व करता हूँ। तो ध्यान रखना कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ चुकी है, 2 cos 4x और cos x, क्योंकि मैं इसको रब करके तभी राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगा, इसके ऊपर जगह नहीं बची है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है 2 cos 4x और cos x। तो अब हम राइट हैंड साइड और सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड नहीं लेकर आ सकते, तो हम दोनों साइडों को सॉल्व कर देंगे। तो राइट हैंड साइड है हमारी cot x और ब्रैकेट के अंदर है बेटा sin 5x और माइनस में sin और 3x। तो बेटा cot x को मैं लिख सकता हूँ cos x और अपॉन में sin x, और अंदर फार्मूला में लगाऊंगा यहाँ पर sin a माइनस sin b का फार्मूला। तो इसका फार्मूला हो जाएगा बेटा 2 cos और a प्लस b अपॉन 2। a मीन्स 5x और b मीन्स 3x, और sin और a माइनस b अपॉन में 2। तो बेटा इधर देखिए cos x अपॉन में sin x, और अंदर हमारा क्या बचेगा, मल्टीप्लाई में 2 cos और 5x प्लस 3x तो 8x अपॉन 2, और इधर sin 5x में से 3x गया तो 2x अपॉन 2। तो बेटा 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, और 2 4 जा 8। तो हमारा क्या बचा है, अब हम लिखेंगे अगला स्टेप cos x अपॉन में sin x, और मल्टीप्लाई में 2 cos और ये है हमारा 4x, और ये आया बेटा हमारा sin x। तो एक sin x नीचे है और एक ऊपर है, तो ये दोनों बेटा कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा एक तो 2 cos 4x बचेगा, 2 cos 4x, और एक ये क्या बचेगा cos x। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, और लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी यही थी, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट किया। कई बार ऐसे होता है बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड से अगर आपका आंसर नहीं आता, तो आप क्या काम कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को भी सोल्व कर लीजिए और राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर लीजिए, फिर आपसे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको कंप्लीट फार्मूलाज के बारे में बताया था, तो आप उन सभी को याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, रिमेंबर कर लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। और एक आप वीडियो देखकर सभी कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखा करो, उसे पता चल जाता है कि किसने वीडियो देखी है और किसने नहीं देखी। थैंक यू फॉर